तो दोस्तों रात के करीब 1 बज रहे थे और एक बेहद ही खूबसूरत महिला अपने कमरे में सोई हुई थी। तब तक अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो वह अपने घर के नौकर को आवाज़ लगाकर अपने कमरे में बुलाती है और जब नौकर उसकी आवाज़ सुनकर उसके कमरे में आता है तो वह महिला उससे अपना पैर जांचने के लिए बोलती है। और जब नौकर उसको लेटने के लिए बोलता है तो वह और कहने लगती है कि लेट कर तुम कैसे जांचोगे, इसलिए खड़े खड़े जांच दो। उसके बाद दोस्तों जो उसका नौकर था उसके कहे जाने पर खड़े खड़े ही कुछ इस तरह से जांच देता है जिसके बारे में यदि आप लोग जानेंगे तो आप लोगों का होश उड़ जाएगा। तो दोस्तों यदि आप लोग इस कहानी के पूरे घटनाक्रम को यदि विस्तार पूर्वक से जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि दोस्तों आज की कहानी बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाली है और आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने और समझने को भी मिलेगा। तो दोस्तों यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मेरा आने वाला नए वीडियो आपको मिलता रहे डंके की चोट पे। तो दोस्तों आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। प्रणाम नमस्कार। तो दोस्तों यह कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव सिब्बल की सच्ची घटना है। एक बेहद ही खूबसूरत महिला थी जो अपने घर पर 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। उसका नाम अनुराधा था। अनुराधा का पति दुबई के एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और अच्छा खासा कमा लिया करता था, जिस वजह से अनुराधा अपने घर पर पूरे ऐशो आराम के साथ रहा करती थी। अनुराधा के घर पर किसी चीज का कमी नहीं था। उसकी दोनों बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करते थे और वह प्रतिदिन अपने बच्चों को स्कूल लाया ले जाया करती थी, क्योंकि उसके घर पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था जो उसके बच्चे को स्कूल लाए ले जाए। फिर दोस्तों एक दिन अनुराधा इस समस्या के बारे में अपने पति को बताती है और कहती है कि आप तो हमेशा अपने काम को लेकर दुबई में ही रहते हैं, घर पर बहुत कम आते हैं और आते भी हैं तो 10-12 दिन रहकर फिर वापस अपने काम पर चले जाते हैं। इसलिए मुझे अपने बच्चों को स्कूल लाने ले जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और घर में भी काम काज करने में बहुत परेशानी होती है। इसलिए आप घर पर एक नौकर का व्यवस्था कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों जो अनुराधा का पति था वह कहता है कि मैं तो यहाँ प्रदेश में कमाने के लिए आया हूँ, तुम घर पर रह रही हो, इसलिए तुम ही कोई अच्छा सा नौकर देखकर घर पर काम काज करने के लिए रख लो। उसके बाद जब शाम होता है तो अनुराधा एक किराना स्टोर पर जाती है और जाने के बाद उस किराना स्टोर वाले से कहती है कि भैया जी यदि आपके नज़र में कोई लड़का है तो मुझे बताइए, क्योंकि मैं अपने घर पर एक नौकर को काम पर रखना चाहती हूँ जो मेरे बच्चों को स्कूल लाए ले जाए और घर का सारा काम काज करे। इसके बदले में मैं उसे तनख्वाह भी दे दिया करूँगी। उसके बाद जो किराना स्टोर वाला भैया थे वो अनुराधा को कहते हैं कि अभी तो फिलहाल मेरे नज़र में कोई ऐसा लड़का काम काज करने वाला नहीं है, लेकिन मुझे पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद जो अनुराधा थी वह उस किराना स्टोर वाले से कुछ खाने पीने की चीजें लेकर घर पर चली आती है। फिर इसी तरह से 10-12 दिन का समय बीत जाता है तो एक दिन जो किराना स्टोर वाला था उसे एक काम करने वाले लड़के के बारे में पता चलता है तो वह उस लड़के को अनुराधा के घर पर काम के लिए भेज देता है। उसके बाद जब वह लड़का अनुराधा के घर पर आता है तो देखता है कि घर का दरवाजा अंदर से लॉक है, तो वह घर पर लगे घंटी को बजाता है। उस समय जो अनुराधा थी वह नहा रही थी। फिर घंटी की आवाज़ सुनकर जो अनुराधा थी वह दौड़ी भागी आकर अपना घर का दरवाजा खोलती है तो सामने उस लड़के को पाती है। दोस्तों जो लड़का था उसका नाम पप्पू था। पप्पू मूल रूप से झारखंड का रहने वाला था और वह उत्तराखंड में जाकर लोगों के घर पर झाड़ू पोंछा करने का काम किया करता था और यह सब करके अच्छा खासा कमा भी लिया करता था। फिर दोस्तों जब अनुराधा का नज़र पप्पू पर पड़ता है तो वह पप्पू से पूछती है कि तुम कौन हो और क्या करने के लिए आए हो। तो पप्पू अनुराधा से बताता है कि मुझे किराना वाला भैया ने भेजा है कि आपके घर पर काम करने के लिए एक लड़के की ज़रूरत है, इसलिए मैं उनके कहने पर आपके घर पर आया हूँ और मैं आपके यहाँ रहकर काम करना चाहता हूँ। उसके बाद जो अनुराधा थी वह कहती है कि ठीक है, मैं ही उनको बोली थी तुम्हारे बारे में। फिर पप्पू अनुराधा से पूछता है कि मुझे आपके घर पर क्या काम करना पड़ेगा। तो अनुराधा पप्पू से बताती है कि बस काम कुछ नहीं है, पूरे दिन घर पर बैठकर टीवी देखना है
और केवल सुबह के समय में मेरे बच्चों को तुम्हें स्कूल ले जाना है और शाम को ले आना है, और घर का जो भी छोटा मोटा चीज सामान लाना होगा तो तुम्हें उसी किराने वाले भैया के दुकान से जाकर ला देना है। मैं तुम्हें इस काम के लिए 10,000 महीने दूंगी और साल में एक सीट कपड़ा और बीच बीच में खाने पीने के लिए भी कुछ पैसे दे दिया करूंगी। उसके बाद जो पप्पू था उसे अनुराधा का काम पसंद आता है और दोस्तों वह अनुराधा के घर पर रहकर नौकरी करने लगता है। फिर दोस्तों इसी तरह से अब पप्पू को अनुराधा के घर पर काम करते हुए लगभग 1.5 महीने का समय बीत जाता है, और इतने समय में जो अनुराधा और उसके बच्चे थे वे लोग पप्पू के साथ एकदम अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं। और अब जो पप्पू था वह अनुराधा के घर के एक सदस्य के तरह बन चुका था। सभी लोग आपस में घुल मिल कर रहते थे और जो कुछ भी काम होता था पप्पू कर दिया करता था, मना नहीं करता था, और सुबह शाम मार्केट जाता था और अनुराधा के बच्चों को स्कूल लाता ले जाता था। बहुत अच्छी तरह से वह काम कर रहा था। फिर दोस्तों एक दिन की बात है, जो अनुराधा थी वह रात के समय में अपने कमरे में सोई हुई थी। तब तक अचानक से उसके पैर में दर्द होने लगते हैं, तो वह पप्पू को आवाज लगाती है। तो वह दौड़े भागे उसके कमरे में आता है, और जब आता है तो अनुराधा पप्पू को अपना पैर जांचने के लिए बोलती है। तो जो पप्पू था वह कहता है कि अरे मालकिन, मैं भला आपका पैर कैसे जांच सकता हूँ। तो उसके बाद जब अनुराधा उसका इतना बात सुनती है तो काफी सोच में पड़ जाती है और कहने लगती है कि तुम पगार किस चीज का लेता है। फिर उसके बाद जो पप्पू था वह अनुराधा से कहने लगता है कि अरे नहीं नहीं मालकिन, मेरा कहने का मतलब यह नहीं था। आप तो इस समय खड़ी है, फिर मैं आपका पैर कैसे जांच सकता हूँ। यदि आप लेटिएगा तभी तो मैं जांचूंगा। फिर उसके बाद जो अनुराधा थी वह पप्पू से कहती है कि अरे तुम्हें जैसे भी जांचना है तू जांच दे, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि अब मेरी जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों जो पप्पू था वो अनुराधा से कहता है कि अरे मालकिन, मेरे रहते हुए भला आपकी जीवन लीला कैसे समाप्त हो सकता है, मैं हूं ना, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर दोस्तों उसके बाद जो पप्पू था वह अनुराधा की खड़े खड़े ही जांचने लगता है, और दोस्तों इस कदर जांच देता है कि अनुराधा की सारी दुख तकलीफ एक क्षण में दूर हो जाती है। फिर दोस्तों उसके बाद जो अनुराधा थी वह अपने बेड पर जाकर गहरी नींद में सो जाती है। उसके बाद दोस्तों कब सुबह हुआ उसको पता ही नहीं रहता है। लेकिन दोस्तों उस रात के घटना के बाद से जो अनुराधा थी उसको पप्पू की आदत पड़ जाती है। जब भी रात होता था और जब अनुराधा के बच्चे अपना खाना पीना खाकर कमरे में सोने के लिए चले जाते थे तो अनुराधा धीरे से पप्पू को अपने कमरे में बुला लेती थी, और बुलाने के बाद दोस्तों उसके साथ मिलकर अपना कार्यक्रम करती थी और जो भी उसकी ज़रूरत होती थी वो सब पूरा कर लेती थी। फिर दोस्तों उसके बाद उन दोनों का यह सिलसिला लगातार इसी तरह से 3 महीनों तक चलता रहा। फिर दोस्तों एक दिन की बात है, जो अनुराधा थी वो पप्पू से कहती है कि पप्पू, कल तुम्हारा मालिक घर आने वाला है, इसलिए अब हम लोग कैसे मिलेंगे, क्योंकि हमेशा वह घर पर रहेगा, जिस वजह से हम लोग उसके नज़र में रहेंगे। उसके बाद दोस्तों जो पप्पू था वो अनुराधा से कहता है कि अरे मालकिन, इसका चिंता आप क्यों करती हैं, मैं हूँ ना, मैं किसी तरह से समय निकाल कर आपकी ज़रूरत को पूरा कर दिया करूँगा। उसके बाद दोस्तों जो अनुराधा थी वह पप्पू की ओर से एकदम निर्भीक हो जाती है। फिर दोस्तों दूसरे दिन ही जो अनुराधा का पति था वह दुबई से घर पर चला आता है, और आने के बाद दोस्तों वह अनुराधा के साथ रहने लगता है। लेकिन दोस्तों 2-4 दिन तक तो अनुराधा को पप्पू से मिलने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही 1 सप्ताह का समय बीतता है कि एक दिन मौका देखकर अनुराधा पप्पू के कमरे में चली जाती है, और जाने के बाद दोस्तों दोनों मिलकर अपना ज़रूरत पूरा करने लगते हैं। उसी एंड टाइम पर जो अनुराधा का पति था वह सीधे कमरे में चला आता है, और आने के बाद वह उन दोनों का कार्यक्रम करते हुए देख लेता है। उसके बाद दोस्तों वह अनुराधा से काफ़ी नाराज हो जाता है। दोस्तों इस कदर नाराज हो जाता है कि अनुराधा से बात तक नहीं करता है, और कहता है कि अब मैं अपने बच्चों को अपने साथ लेकर दुबई चला जाऊंगा, फिर तुम घर में अकेली पड़ी रहना और अपने नौकर के साथ कार्यक्रम करते रहना। उसके बाद दोस्तों जब अनुराधा अपने पति का इतना बात सुनती है तो वह काफ़ी घबरा जाती है और सोचने लगती है कि अब उसका क्या होगा जब उसका पति उसके बच्चे को ही लेकर चला जाएगा। फिर दोस्तों वो अपने पति के पैर पर गिर जाती है और गिड़गिड़ाते हुए माफ़ी मांगती है। कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं बहुत नादान थी, मैं दुनियादारी को समझ नहीं सकी,
जिस वजह से मुझे ऐसा काम करना पड़ा। और अकेले ही मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, इसमें आप भी है, क्योंकि आप जब भी दुबई जाते हैं तो साल 2 साल के बाद ही घर पर आते हैं। आपको मेरे बारे में थोड़ा सा भी परवाह नहीं रहता है कि घर पर पत्नी अकेले है, उसकी भी कुछ ज़रूरत है। और जब आप जाते हैं तो आंख मूंद कर परदेश में ही रहते हैं, एक बार भी पलट कर मेरी ओर नहीं देखते हैं, जिस वजह से मुझे पप्पू की सहारा लेनी पड़ी। उसके बाद दोस्तों, जब अनुराधा का पति अनुराधा का इतना बात सुनता है तो वो भी सोचने लगता है जो अनुराधा बोल रही है वह बिल्कुल सत्य बोल रही है। यदि मैं उतना दिन दुबई जाकर न रहता तो शायद आज अनुराधा को अपने नौकर के साथ यह सब काम नहीं करना पड़ता। उसके बाद दोस्तों, वह अपने पत्नी अनुराधा को बहुत ही प्यार से अपना लेता है और जो पप्पू था उसे भी माफ़ कर देता है और पप्पू को कुछ ज़्यादा पैसा देकर उसे घर से जाने के लिए बोल देता है। तो जो पप्पू था वह पैसा लेकर बहुत ही आराम से अपने घर चला जाता है। उसके बाद जो अनुराधा का पति था वह भी अब दुबई जाना छोड़ देता है और घर पर ही रहकर एक किराना का दुकान खोलकर चलाने लगता है और अनुराधा की देखभाल के साथ साथ उसकी सारी ज़रूरतों को भी पूरा करने लगता है। तो दोस्तों, आज की जो कहानी थी बस यहीं तक थी। आपको कैसी लगी कमेंट में आज बताइए।